हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो शाखा है जिसके द्वारा जीवित जीवों का उपयोग लाभकारी प्रोडक्ट्स के निर्माण में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, यीस्ट और हायर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स की कोशिकाओं से विभिन्न कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है और इनका उपयोग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के निर्माण में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 1970 में हुई थी। अमेरिका के इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने इसे डिफाइन किया था। इसके अकॉर्डिंग साइंस और जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा लाभदायक प्रोडक्ट्स के निर्माण में करना है। वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग किया। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हेल्थ, फूड, कृषि, उद्योग, कृषि विज्ञान, एनर्जी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता रहा है। बेसिकली इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है: फर्मेंटेशन, एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेल कल्चर। जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इंडस्ट्री के लेवल पर किया जाता है तो इन्हें बायो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। वो बायो इंडस्ट्रीज़ जिसमें इंडस्ट्रियल टेक्निक के स्थान पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बेसिकली इनमें से हैं केमिकल इंडस्ट्री, जैसे कि आर्टिफिशियल स्मेल, प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग के लिए प्रोड्यूसर्स का सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र और बायो मेटल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका दूसरा ग्रुप वह है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग फूड इंडस्ट्रीज़, यीस्ट, एल्गी, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम प्राप्ति की दृष्टि से, कृषि उत्पादों की वृद्धि के लिए, औषधीय उपयोग, एनवायरनमेंट की रक्षा करने, पॉल्यूशन को दूर करने एक्सेट्रा में किया जाता है। हिस्ट्री यदि हम देखते हैं तो इसकी विज्ञान की शाखा के रूप में बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति 1960 में मानी जाती है। 1960 से बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कई केमिकल और औषधीय प्रोडक्ट्स के उत्पादन में परिवर्तन हुआ था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन के द्वारा बियर का निर्माण प्राचीन काल से होता रहा है। ऐसा माना जाता है कि सुमेरियंस लगभग 20 प्रकार की बियर का निर्माण 3rd मिलेनियम BC में करते थे। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स ने इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। इसके प्रमुख रीज़न क्या थे? कुछ एंजाइम्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन और उपयोग का ज्ञान, ऐसी टेक्निक का विकास जिसके द्वारा DNA में परिवर्तन और एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र। वॉटसन और क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया। सेंगर ने प्रोटीन्स और इंसुलिन के स्ट्रक्चर को बताया। निरेनबर्ग ने जेनेटिकल कोड के बारे में बताया। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही जेनेटिक कोड और प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में संबंध स्थापित हुआ है। 1978 तक लगभग 500 प्रोटीन्स में से एमिनो एसिड के क्रम को ज्ञात किया गया। प्रोटीन्स एटलस में इसे पब्लिश किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स का प्रदर्शन सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स में 1979 में इटाकोरा द्वारा किया गया। उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन के लिए जीन का संश्लेषण किया और उसे इकोलाई में एंटर कराया। इसी के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास प्रारंभ हुआ। 1960 के अंत तक एक ऐसी टेक्निक का विकास हुआ जिसके द्वारा एंजाइम्स का इमोबिलाइज्ड किया जाने लगा। इन एंजाइम्स के उपयोग से पेनिसिलिन और फ्रक्टोज सिरप्स का प्रोडक्शन जो है वो कॉर्न मार्डी से किया जाता है। ये एक आरेखीय चित्र या डायग्राम दिया गया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन या यूज़ किया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी, एंजाइमोलॉजी और टिश्यू कल्चर के विकास ने इंडस्ट्रियल एरिया में एक इम्पॉर्टेंट योगदान किया है। 1950 के प्रारंभ में पोलियोमाइलिटिस वायरस का कल्चर मैमल्स की कोशिकाओं में सफलतापूर्वक किया गया था। इसी के साथ साथ वैक्सीन्स के निर्माण में भी सफलता प्राप्त की गई। नेक्स्ट है स्कोप, अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने न सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स के फूड, एनर्जी, केमिकल प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन, मनुष्य और जंतुओं के स्वास्थ्य का ध्यान, कृषि उत्पादन में वृद्धि और धातु प्राप्ति में सहयोग प्रदान किया है, अपितु कई बड़े उद्योगों को भी जन्म दिया है। अब इनका देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग है। फर्स्ट, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। हम सभी को पता है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से वैक्सीन्स तैयार किए जाते हैं। इनमें शरीर में आर्टिफिशियली रूप से रोग के प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है जिससे कई लीथल डिजीज से बचा जा सकता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रयोग में साइंटिस्ट ने कई सफलताएं प्राप्त की हैं और ऐसा माना गया है कि कुछ एक वर्षों में ही मलेरिया,
कैंसर और ट्रिपेनोमाइसिस के वैक्सीन का आविष्कार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अनेक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए गए हैं। ये स्पेसिफिक केमिकल होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग शरीर में पैथोजन के प्रवेश के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने कवक से एक ऐसा एंटीबायोटिक प्राप्त किया जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। इसे हम पेनिसिलियम नाम दिया गया है। इसे पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कुकर खांसी, हुपिंग कफ, संग्रहणी, गोनेरिया आदि के डिजीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से खाद्य संसाधन या फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही फूड का फर्मेंटेशन करके कई पदार्थ प्राप्त कर लिए जाते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट हैं सिलेन, सारक्राट, डेयरी प्रोडक्ट्स, चटनियाँ, अचार, कोको और चॉकलेट। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही अल्कोहलिक पेय जैसे बियर, ब्रांडी, शराब, रम, विस्की, जीन, स्कॉच, सिरका आदि का निर्माण किया जाता है। नीचे कुछ एक एमिनो एसिड्स का नाम दिया गया है जिनका कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, बैक्टीरिया जिनकी क्रियाओं से इसका प्रोडक्शन होता है, लाइसिन, थ्रियोनिन। ठीक है, इस तरह से देखो 3 बेसिकली यूजेस यहाँ पर बताए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के। यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर। ठीक है, सेकेंड है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड थर्ड है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सबको आगे डिटेल में दिया गया है या थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। थैंक यू।